हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उर्दू आईटी लेसियम में। बेसिकली उर्दू आईटी लेसियम एक कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन चैनल है दोस्तों। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आईटी से रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। आई बिलीव आप लाइक करते होंगे। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे को बहुत सारे दोस्तों से भी ये कमेंट्स आ रहे थे, सजेशंस आ रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशंस चाहिए था। उसके बिहाफ पे मैंने सोचा कि आज ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल बना दिया जाए, जो कि अंडर 10 के स्टूडेंट हो या हाई कॉलेज के स्टूडेंट्स हो और या किसी कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हो, तो आई बिलीव ये सबके लिए काम आएगा। मैं हार्डली इसको थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आई बिलीव लॉन्ग लास्टिंग होगा। एंड मैं इस लेक्चर में आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली में एक कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कितने डिवाइड कंप्यूटर को आप कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है ब्रॉडली। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक एंड आई बिलीव आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो शुरुआत करता हूँ मैं आपको कंप्यूटर से कि हम लोग आए दिन चलते फिरते उठते बैठते सुनते रहते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर्स। एक्चुअली कंप्यूटर होता क्या है दोस्तों? ये बिल्कुल ही इजी है, आपको कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों। एक सिंपल सा मैं आपको एक डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि operating under the control of instruction stored in its own memory that can accept data and process the data accordingly to a specified rules, produce informations and store the information for the future uses। मैं आपको आसानी में बता देता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि इनपुट्स लेती है, उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको आउटपुट देने का काम आपको करती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लेता हूँ कि आप अपने घरों में चाय बनाते होंगे दोस्तों। तो चाय बनाने के लिए आप जो चीज़ें मटेरियल्स अवेलेबल करते हैं, लेट सपोज़ आपने चाय के लिए चाय पत्ती ली, चीनी लिया, दूध लिया, पानी का यूज़ किया एंड फिर ये सारे जो कंपोनेंट्स है दोस्तों चाय बनाने के लिए, ये इनपुट आप कंप्यूटर की भाषा में इसे इनपुट बोलेंगे। इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, प्रोसेस बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं। दूसरा, जब आपने अपना स्टोव ऑन करा, लाइक गैस जलाया और सारी चीज़ों को एक बर्तन में डाल के गैस पे 10 मिनट 15 मिनट के लिए पकाया, दैट इज़ योर प्रोसेस दोस्तों। एकदम गौर कीजिएगा मेरी बातों को। इनपुट वाला पार्ट आपको समझ में आया? आपने चाय बनाने के लिए चीज़ों को गैदर किया, चीनी हो, पत्ती हो या आपका पानी हो, दूध हो, किसी बर्तन में, एंड आफ्टर दैट आपने उसको गैस पे रख के पकाया अच्छी तरीके से। 10-15 मिनट चाय बनाने में टाइम लगता है, तो वो जब प्रॉपर तरीके से पकेगा, देन आफ्टर दैट आप उसको किसी कप में निकालते हैं और फाइनली जब आपका चाय बन जाता है तो वो आपका जो है आउटपुट पार्ट है। मैं आप तीनों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। एक इनपुट पार्ट हो गया आपका, जो आपने कंपोनेंट निकाले चाय बनाने के लिए। दूसरा आपने पकाया, दैट इज़ प्रोसेसिंग पार्ट। एंड लास्ट इज़ जो आपने चाय को निकाला, सर्व किया, वो आपका आउटपुट पार्ट था। तो कंप्यूटर बेसिकली इसी 3 ग्रुपों में काम करता है। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज़ क्या है। बेसिकली एक कंप्यूटर करता क्या है, ब्रॉडली इसको बताया गया है ब्रॉडली कि
मैं बता दूं आपको एक और बात, जैसे कि हमारी ज़बान है हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, टर्किश एंड मेनी मोर लैंग्वेजेस आर अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। तो कंप्यूटर की जो ज़बान है दोस्तों, वो ना ही इंग्लिश है, ना ही हिंदी है, ना ही उर्दू है। कंप्यूटर की जो ज़बान है दोस्तों, वो बाइनरी ज़बान है। बाइनरी ज़बान आपने पढ़ा होगा, 0 1 उसको बाइनरी बोलते हैं। तो यस दोस्तों, कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। दैट मीन्स 0 और 1 को एक्सेप्ट करता है। आपका पूरा का पूरा, आप कितनी बड़ी डॉक्यूमेंट लिखते हो, कितने बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, कुछ भी हो, सारा का सारा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर इस 0 1 को पॉइंट करते हुए क्रिएट किया जाता है। कंप्यूटर की दुनिया में दोस्तों 1 का मतलब यस होता है और 0 का मतलब नो होता है। 1 मतलब ट्रू होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है। तो डिजिट्स में कंप्यूटर एक्चुअली काम करती है, आपके डेटा को इनपुट करती है। फंक्शनैलिटी का पहला आप पॉइंट देखेंगे तो इट्स टेक्स डेटा एज अ इनपुट। डेटा दैट मीन्स आप कुछ टाइप करते हैं। लेट सपोज आपने लिखा कि हु इज़ राम एंड वेयर इज़ द ताजमहल, आपने लिखा, तो ये डेटा था आपका जिसको इसने एज अ इनपुट टेक किया। नेक्स्ट वन है जो ये स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूज़ देम व्हेन रिक्वायर्ड। आप जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर्स पे एक्सेस करते हैं, सेव करते हैं, रखते हैं, यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की एक मेमोरी दैट मीन्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो रखने का काम करती है आपके इन्फॉर्मेशन को। दैट इज़ द मेमोरी। तो और जब वो रिक्वायर्ड होती है तो आपको एक्सेस करने में काम करती है। आप लेट सपोज आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं कंप्यूटर पे, आपको ज़रूरत होती है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद यूज़ करते हैं, तो वो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट बेसिस है। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। सो मैंने आपको पहले बताया कि कंप्यूटर जो है क्या करता है, 0 1 को समझता है। आपने कुछ भी टाइप किया कि वेयर इज़ द ताजमहल, तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो कंप्यूटर की कहीं ना कहीं एक कंपाइलर के थ्रू और एक आसान में मैं कहूँ कि कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करने का काम करती है, उस इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी और डिजिट्स में, 0 1 में। सो वो प्रोसेस का काम करती है। देन फिर जब वो समझ जाती है कि अच्छा मुझसे पूछा जा रहा है कि वेयर इज़ द ताजमहल, वो समझिए कि ये ताजमहल के बारे में लिखना चाह रहा है, कहाँ है, फिर वो आपके उस आउटपुट को प्रेजेंट करने का, जनरेट करने का काम करता है। दैट इज़ योर नेक्स्ट फंक्शनैलिटीज़। सो ओवरऑल हम इस टोटल प्रोसेस को इस डायग्राम्स के थ्रू समझ सकते हैं कि एक डेटा था जो कि सीपीयू में आया, प्रोसेस हुआ एंड प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट में हमें मिल जाता है। जिससे चाय का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बता दूं कि मेजरली जो आपके कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के, वो 2 पार्ट्स में हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हम लोग हमेशा फेमिलियर होते हैं इससे, हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे बता दूँगा। तो बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा। किताबी डेफिनेशन तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आसान बताने जा रहा हूँ। सो हार्डवेयर जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर को दोस्तों, वैसे कंपोनेंट जिसको आप छू सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो सिंपली, वो आपका हार्डवेयर पार्ट हो गया। एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट उसको बोलते हैं दोस्तों जिसे आप देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो आपका क्या है कि सॉफ्टवेयर पार्ट है। सो नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जैसे आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी हो गई, और आपका स्क्रीन हो गया, आपका सीपीयू हो गया, दीज ऑल आर हार्डवेयर पार्ट। बट अगर सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, वो एक सॉफ्टवेयर है। आप लेट सपोज आप MS वर्ड पे, ऑफिस पे काम करते हैं, वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, तो वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों तो ब्रॉडली 2 तरीके के कंपोनेंट हैं कंप्यूटर में, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस को
कैटेगराइज किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस जैसे आपके कीबोर्ड्स हो गए जिससे आप टाइपिंग का काम करते हैं। अच्छा, नंबर कीपैड एक होता है दोस्तों, आपने देखा होगा आपके एटीएम मशीन्स में लगा होता है। पॉइंटिंग डिवाइस जैसे आपके माउस हो गया दोस्तों, वो भी आपके इनपुट डिवाइस में आता है। रिमोट कंट्रोल आपके टीवी का हो, आपके लेट्स सपोज फ्रिज का हो, आपके डिश टीवी का हो, वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप कुछ भी चैनल लगाना होता है आपको। 46 45 आपने टाइप किया और वहाँ उसने प्रोसेस किया, फिर आपके एलसीडी पे वो चैनल ओपन हो जाता है। सो रिमोट कंट्रोल आपका एज अ इनपुट डिवाइस है। एग्ज़ाम्स में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में कि विच इज़ द इनपुट डिवाइस इन द बिलो कैटेगरीज, तो उसमें आपके कुछ ऑप्शंस होंगे। लेट सपोज आपको डिस्प्ले होगा, आपके पास रिमोट होगा, माउस होगा, और भी कुछ ऑप्शंस होंगे। तो आपको कैच करना है कि इसमें से इनपुट डिवाइस कौन से हैं हमारे। और भी बहुत सारे जॉयस्टिक बेसिकली गेम खेलने के काम आता है। टच स्क्रीन आज भी जो बहुत सारे कंप्यूटर्स टच में आ गए हैं, आपके फ़ोन भी है टच स्क्रीन है, तो वो भी एज अ इनपुट डिवाइस काम करता है। स्कैनर हो गया आपका ग्राफिक टैबलेट हो गया, माइक्रोफोन्स हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरेज हो गए, लाइट पेन्स हो गए, दीज ऑल आर योर इनपुट डिवाइसेस। सो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज डिफाइंड है। मैं आपकी हेल्प के लिए इस पीडीएफ को भी अपलोड कर दूँगा कमेंट सेक्शन से ऊपर, सो दैट कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और एक वो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो होते हैं कीबोर्ड, उसमें 104 कीबोर्ड कीज़ होते हैं, तो वो आपको याद रखना है कंपटीशन लेवल के लिए। 104, जी हाँ, बटन्स होते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। किसी किसी में आपको 105 भी मिलेगा और ओल्ड वन में 108 रहते थे, तो ये आप देख लेना। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ प्रोसेसिंग का जो काम करता है वो आपका होता है CPU। द फुल नेम इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सो CPU का बेसिकली काम क्या होता है, ये आप इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो सारा का सारा काम CPU करता है। लेट सपोज आपके बॉडी में जो आपका ब्रेन है वहीं से सारा काम शेड्यूल होता है, तो कंप्यूटर का भी जो ब्रेन है वो CPU है। और वो भी दो तीन कंपोनेंट में डिवाइडेड है, लाइक ALU जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, जिससे मैथमेटिकल सारे वर्क्स होते हैं, काम होते हैं, वो ALU के थ्रू होता है। कंट्रोल यूनिट उसको बोलते हैं जिससे लॉजिकल काम होता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है। रजिस्टर बेसिकली बहुत फास्ट स्टोरेज आप कह सकते हैं एरिया होता है जो स्टोर करने का काम करता है। और वर्चुअल मेमोरी का जैसे आपने नाम सुना होगा, दिस इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ रजिस्टर आप कह सकते हैं, बहुत फास्ट होता है और फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड डेटा को स्टोर करने के लिए काम भी करता है। और एक मेजर कंपोनेंट है आपका मेमोरी। मेमोरी को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी उसको बोलते हैं जो कि आपकी डेटास को आपकी सेव रखने का काम करता है, या तो वो परमानेंटली रखेगी या आपकी सेकेंडरी एक होता है कि टेम्पोररी रखने का काम करती है। तो दो तरह की मेमोरीज़ प्राइमरी मेमोरीज़ कहलाती है। एक होता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो होता है आपका टेम्पोररी आपके रखने का काम करती है डेटा को। जैसे आपके कंप्यूटर में मैं बताऊं तो रैम जो लगा होता है, हम कहते हैं कि 4 GB रैम है, 5 GB रैम है, 2 GB रैम है, तो ये बेसिकली टेम्पोररी आपके डेटा को रखने का काम करती है, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। एग्ज़ाम्स में आता है कि वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को कहते हैं। नॉन वोलाटाइल बोलते हैं हम रोम को। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इसके पूरे नाम भी आते हैं।
सो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करने का काम करती है। अनदर टाइप है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में मैं बता रहा था। बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी फॉर एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क हो गया। आपने एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क लगाया हुआ है, डेटा की आप बैकअप रखते हैं अपने पास, तो वो बेसिकली आपका एक्सटर्नल मेमोरी की कैटेगरी में आता है। पेन ड्राइव हो गए आपके, ऑप्टिकल डिस्क हो गए, ये ऑल आर आपके सेकेंडरी मेमोरी में आता है। फ्लैश डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क पहले आता था, बहुत पुराना फ्लॉपी डिस्क होता था। आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट भी दिखेगा कि रैम और हार्ड डिस्क में क्या फ़र्क है बेसिकली। तो आई बिलीव इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, काम आएगा। यहाँ लिखा हुआ है टेम्पोररी स्टोरेज का काम करती है रैम, ये परमानेंट स्टोरेज का काम करती है हार्ड डिस्क, दैट इज़ योर वन काइंड ऑफ रोम। अब बात करते हैं दोस्तों आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वैसी डिवाइसेस होती हैं जो कि आपके रिज़ल्ट को दिखाने का काम करती है। बेसिकली मैंने जैसे एग्जांपल चाय का दिया था, उसमें बताया था कि आपकी चाय बन गई थी और आपने चाय कप में निकाल के सर्व किया, पिया, दैट इज़ योर रिज़ल्ट। सो सेम लाइक आपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया, वेयर इज़ द ताजमहल, वो आपके कीबोर्ड से आपके सीपीयू में गया, सीपीयू से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आया, डिस्प्ले पे आया, तो वो आपका डिस्प्ले जो कर रहा है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस जो है बहुत सारे हैं दोस्तों, इसको भी याद रखना है एग्ज़ाम पर्पस व्यू से। जैसे कि CRT आता है, पहले आता था, अब नहीं आता, ये काफ़ी बड़ा होता था और काफ़ी पावर कंज्यूम करता था। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो और चीज़ें बढ़ती गई, तो आपके पास अभी LED है, उससे पहले LCD था। एंड CRT बहुत ही यूज़फुल था। आज भी आपको किसी पुराने फ़ोटो हाउसेस में या किसी ऑफिस में आपको दिख जाएगा CRT कॉमनली। आपकी TFT मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हो गए, आपके स्पीकर्स हो गए, आपके मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हो गए। जो प्रोजेक्टर आप देखते हैं क्या करते हैं, डिस्प्ले करने का काम करता है। किसी भी आप प्रोजेक्टर के थ्रू प्रेजेंटेशन देते हैं, मूवी देखते हैं, तो प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर मैंने बता ही दिया। एंड प्रिंटर में ऑल टाइप प्रिंटर आ गया, जैसे आप प्लॉटर बोलते हैं, जिसके थ्रू आप फ्लैक्स वगैरह प्रिंट होता है, आपके बड़े बड़े फ्लैक्स, तो वो प्लॉटर के थ्रू होता है, वो भी आपका कह लें कि आउटपुट डिवाइस है। फटाफट मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर वैसे डिवाइसेस होते हैं जो आपको दिखते हैं, आप उसको छू भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा टर्म है बेसिकली जो कि जिससे हमें दिखता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है बल्क ऑफ इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, डेटा कह लीजिए, कोड्स कह लीजिए, वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को भी कैटेगराइज किया गया है दो टाइप्स में, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दोस्तों वो होता है जो सिस्टम के काम के लिए बना होता है। सिस्टम के काम इट मीन्स जो आपके कंप्यूटर के काम के लिए बना होता है। जैसे लेट सपोज़ मुझे CMD को कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना है, मैंने CMD खोल लिया, मैंने लिख दिया कि कुछ भी लिखा कि हु दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, तो ये एक बेसिकली सिस्टम की इंफॉर्मेशन को क्रिएट निकाल के हमारे पास देगा। तो सिस्टम के यूज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएटेड होते बने होते हैं वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, करेक्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे यूज़ के लिए क्रिएट होता है, यूज़र्स के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ऑफिस हो गया, SQL हो गया, एंड मैनी मोर्स जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। आपका गूगल ब्राउज़र जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों?
तो आपको एक कंपैरिजन चार्ट भी यहाँ पे दिखेगा कि बेसिकली कंपैरिजन है ये कि दोनों जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली यूज़र डू नॉट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्लियर है। जनरली यूज़र्स के यूज़ के लिए नहीं होता है, या तो ये सिस्टम एडमिन यूज़ करते हैं या सिस्टम खुद यूज़ कर लेगा इसको। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जनरल यूज़ किसके लिए होता है, यूज़र्स के लिए, इंटरेक्ट ऑलवेज यूज़र्स के लिए क्रिएटेड होता है। डिपेंडेंसी की बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन रन इंडिपेंडेंटली, खुद से ही चलता है क्योंकि वो सिस्टम पर्पज़ से बना हुआ है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो वो विदाउट यूज़र इंटरेक्शन नहीं चलता है। तो दिस इज़ होल पिक्चर अबाउट योर basic computer. I believe it will help you a lot. So thank you so much. Keep watching Urdu IT Lyceum. Thank you so much.